हेलो एवरीवन, दिस इज कुशल शर्मा। वेलकम टू इन कुशल क्लासेस। देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दीज टू पॉइंट इन द रेशियो 2:3। कि देखिए, अगर हमारे पास ये कोई दो पॉइंट्स हैं जिनको अगर ज्वाइन करें तो पॉइंट्स हमारे पास 4, 3 एंड -1, 7, और इसको कोई एक पॉइंट है वो डिवाइड कर रहा है। मान लीजिए वो P पॉइंट है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 2 और 3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए, यहां पर हम इन दोनों पॉइंट्स को कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, नेम प्रोवाइड कर देते हैं। लेट -1, 7 इज A एंड 4 - 3 इज B। इसको हम A बोल देते हैं और ये हमारे लिए B हो जाएगा। ओके, एंड कंपेयर देम विद किससे कंपेयर कर लेते हैं, x1 y1 एंड x2 y2 से कंपेयर कर लेते हैं इनको। ओके, सो यहाँ पे x1 की वैल्यू आ जाएगी -1 एंड y1 की वैल्यू आ रही है 7, एंड इसी तरह से x2 4 के इक्वल हो जाएगा और y2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जो रेशियो दिए गए हैं उन रेशियो में नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, m1 m2, इस तरह से उनको नेम प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए m1, ये m2। सो ऑल्सो m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 3। तो ये सारी चीजें जो हैं वो मेंशन आपको करनी जरूरी है, क्योंकि हम जो सेक्शन फॉर्मूला यूज करने वाले हैं उसमें डायरेक्टली हमें इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो हम P लेट कर लेते हैं, एंड द रिक्वायर्ड पॉइंट इज P। उसके कोऑर्डिनेट को हम x और y लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट जितने भी चीजें की हमें जरूरत है वो सभी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। अब हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला, देखिए सेक्शन फॉर्मूले से x से डिनोट कर, यानी कि P पॉइंट के रिक्वायर्ड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को हम निकालना चाहते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली किसके इक्वल है, m1 x2 प्लस m2 x1 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियो, यानी कि m1 एंड m2 का एडिशन। ठीक है, अब देखिए इन सभी की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, हमें वहां पर सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं, अगर वैसे तो शो करना ही है, अगर आप फिगर बना रहे हैं तो फिगर से भी अंदाजा लगा सकते हैं। आपको वो तरीका भी बताया गया था, है ना, कि m1 किससे रिलेट करेगा, उसके ऑपोजिट वाले B पॉइंट से, और m2 किससे रिलेट करेगा, इसके ऑपोजिट A पॉइंट से। ठीक है, सो वैसे m1 हमारे पास है 2, x2 इज 4, देन प्लस m2 इज 3 एंड x1 इज -1 एंड डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, m1 और m2 की वैल्यू। ओके, ये कितना आ गया 8 एंड दैट वन इज -3 डिवाइडेड बाय 5। तो ये देखिए 5/5 क्या आ गया 1, यानी कि रिक्वायर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1। इसी तरह से अब हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेते हैं। सो y किसके इक्वल हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 2, इसी तरह से m2 3 है। ठीक है, y2 की वैल्यू रखनी है -3, ब्रैकेट में रखना ज्यादा बेटर रहता है। ओके, एंड y1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 अगेन, सो ये आ गया -6 और ये हमारे पास बन गया 21 डिवाइडेड बाय 5। सो इसका डिफरेंस आ गया 15/5, ये आ रही है हमारे पास 3। तो अब फाइनली बता सकते हैं देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज
therefore the required point is p के साथ x और y की वैल्यू 1 and 3 सिंपल। इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। हल्के फुल्के डिफिकल्टी कैसे मिलने वाली हमें कि कई बार हो सकता है रेशियो ना दिया जाए, या हो सकता है हमारे पास वो डिवाइडिंग पॉइंट दे दिया जाए और ए या बी में से कुछ मिसिंग है। तो इस तरह के डिफिकल्टीज भी हम आगे क्वेश्चंस में देखने वाले हैं।